सड़क पर पैदल चलते हुए उस मोड़ पर पहुंचे तो वहां पानी से भरे पुराने पोखर को देखकर वर्षों पुरानी यादें ताजा हो गई। मन में विचार आया, न जाने यह पोखर कितनी पीढ़ियों से यहाँ होगा और आने वाली कितनी पीढ़ियों तक यूं ही बना रहेगा। और जिज्ञासा जागी, इस पोखर की तरह हमारा कुमराड़ा गांव आखिर कितना पुराना होगा। और मैंने अपने गांव के इतिहास की खोज शुरू कर दी। कहा जाता है कि हमारे कुमराड़ा गांव का इतिहास लगभग 300 से 350 वर्ष पुराना होगा। जब हमारे पूर्वजों ने इस शांत और सुंदर स्थान को अपना आशियाना बनाया होगा, तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में यही गांव 3 पवित्र मंदिरों की दिव्य छत्र छाया में विकसित होगा। माँ काली का मंदिर, बाबा नागराजा का मंदिर और माँ दुर्गा का मंदिर। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पहले जब ब्रह्मखाल से नीचे की ओर सड़क का निर्माण किया जा रहा था, तब निर्माण मार्ग में माँ काली की एक छोटी सी मंडोली आ गई थी। कहा जाता है कि उस समय निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार ने उस मंडोली को अधिक महत्व न देते हुए उसे हटाने का प्रयास किया। गांव की लोक मान्यता के अनुसार कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जब भी उस स्थान पर सड़क निर्माण का प्रयास किया जाता, किसी न किसी प्रकार की बाधा सामने आ जाती थी। अंततः सभी लोगों ने मां काली से क्षमा याचना की और उनका आह्वान किया। ऐसी मान्यता है कि माता ने पशुआ के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट की। इसके बाद उसी स्थान पर मां काली का एक पक्का मंदिर उन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मंदिर बनने के बाद सड़क निर्माण का कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो गया और तभी से मां काली मंदिर की मान्यता पूरे क्षेत्र में और भी अधिक बढ़ गई। मां काली का यह प्राचीन मंदिर कुमराड़ा गांव में मुख्य सड़क से काफी नीचे स्थित है। आज भी प्रत्येक वर्ष नवरात्र के पावन अवसर पर कुमराड़ा के सभी ग्रामवासी यहाँ एकत्र होकर पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ वार्षिक पाठ का आयोजन करते हैं। आइए अब इस दिव्य आयोजन की कुछ सुंदर झलकियां देखते हैं। ये है हमारी चाची जी जो पूरे मन से प्रसाद बनाने में जुटी हैं। उधर दूसरी चाची अपनी तैयारी में व्यस्त है। तभी छोटे भाई ने हलवे में पानी डालना चाहा। सफेद हो जाए, थोड़ा होना दे पड़ा। बस कुछ ही देर में प्रसाद तैयार हो गया। पूजा के बाद गांव का माहौल अपने आप में एक अलग ही अपनापन लिए होता है। कहीं लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, कहीं बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए हैं और ये कैमरा देखते ही थोड़ा शर्मा गया। उधर महिलाएं आपस में हंसी मजाक करती हुई और सभी मिलकर मंदिर परिसर की सफाई में हाथ बटा रहे हैं। सामने जो सड़क दिखाई दे रही है, उसी के निर्माण में कभी अनेक बाधाएं आई थी, लेकिन मां काली की कृपा और सभी के सहयोग से आखिरकार ये सड़क भी बनकर तैयार हो गई। दूर सामने सड़क के ऊपर स्थित है बाबा नागराजा का मंदिर। उनकी उत्पत्ति से जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि जुणगा गांव के ऊपर देवल डांडा नागराज में एक ग्वाले ने देखा कि उसकी एक गाय हर दिन लौटने से पहले वहां रखी एक विशाल चट्टान पर स्वयं ही अपना सारा दूध अर्पित कर देती थी। यह देखकर उसने क्रोध में आकर उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसके औजार की चोट पत्थर पर पड़ी, उसी क्षण वहां से एक तेज चिंगारी निकलकर दूर मसून गांव के ऊपर स्थित बौखनाग डांडा में जा गिरी और बाबा नागराजा का दिव्य स्वरूप अस्तित्व में आया। समय के साथ साथ सभी गांव ने आपसी सहमति से अपने अपने गांव में ही बाबा नागराजा के मंदिर स्थापित किए और नागराजा का पाठ आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई। बाबा नागराजा की मुख्य डोली आज भी मांड्यासारी में ही विराजमान रहती है। जब कुमराड़ा गांव में नागराजा पाठ आयोजित किया जाना था, तो सबसे पहले गांव के लोग मांड्यासारी जाकर
वहाँ के मुख्य पशुआ से अनुमति मांगते हैं। पशुआ पर बाबा नागराजा अवतरित होकर अनुमति प्रदान करते हैं और डोली गांव लाई जाती है। अब यात्रा का आस्था से भरा पड़ाव शुरू होता है। सबसे आगे बाबा नागराजा की पवित्र डोली चलती है और उनके पीछे पूरे गांव के लोग अपने अपने परिवारों सहित श्रद्धा के साथ इस दिव्य काफिले में शामिल होते चले जाते हैं। यह यात्रा उत्तरकाशी के प्रसिद्ध अस्सी गंगा घाट की ओर बढ़ती है, जहां बाबा नागराजा की डोली का पवित्र गंगा स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि डोली ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा गंगोरी में भागीरथी नदी में मिलती है। इसी पावन संगम के कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अनेक देवी देवताओं की डोलियां भी यहीं आकर स्नान करती हैं। श्रद्धा, भक्ति और लोक परंपरा का यह अद्भुत दृश्य हर किसी के मन को भाव विभोर कर देता है। उत्तरकाशी में मां गंगा के पावन स्नान के बाद अब बाबा नागराजा की पवित्र डोली गांव लाई जा रही है। गांव की सीमा पर पहुंचते ही ढोल, दमाऊ, नगाड़ों और रणसिंगे की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। हर कोई अपने आराध्य के स्वागत के लिए उत्साह और श्रद्धा से उमड़ पड़ता है। यह दृश्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आस्था, संस्कृति और अपने कुल देवता के प्रति अटूट विश्वास का जीवंत उत्सव है। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ उसे गांव के नागराजा मंदिर में स्थापित किया जाता है। पाठ के दौरान प्रतिदिन पूजा, आरती, भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। गांव में सभी लोग अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा में भाग लेते हैं। गांव के सभी लोग व्रत रखते हैं, इसलिए फलाहार आवश्यक हो जाता है। जब पूरे गांव के लोग मिलकर भोजन बनाते हैं और सामूहिक पूजा में शामिल होते हैं, तो ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे आयोजन लोगों के बीच विश्वास बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और सामूहिक भोजन आपसी प्रेम, सहयोग और एकता की भावना को मजबूत बनाता है। यही परंपराएं एक गांव को सच मायनों में एक परिवार बना देती हैं। छोटे छोटे हाथ जब बड़े बड़े बर्तन साफ करते हैं, तो संस्कारों की सबसे सुंदर तस्वीर बनती है। यह है गांव की सभी ध्यानियां, यानी कि बहनें और बेटियां, जो सज धज कर पूरे उल्लास के साथ नाचते गाते हुए तस्वीरें खिंचवा रही है। सच में
गांव में कोई समारोह हो और बहन बेटियां न पहुंचे तो गांव सूना सूना लगता है। अब बारी है उन कर्मठ युवाओं की जिन्होंने पूरे नागराजा पाठ की व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल रखी है। आज पीले रंग में सजे ये युवा केवल स्वयंसेवक नहीं बल्कि सेवा और अनुशासन की जीवन पहचान है। और अब बारी आती है बेटियों को सम्मानित करने की, जिनकी भरी आंखें इस बात का संकेत है कि उनकी आत्मा तक अपने जन्मदाताओं की समृद्धि के लिए दिल से प्रार्थना कर रही हैं। उनकी हर मुस्कान में मायके के लिए अपनापन झलकता है और हर आंसू में अपने घर आंगन की खुशहाली की दुआ छिपी होती है। वे यही चाहती हैं कि हमारा मायका यूं ही फलता फूलता रहे और हम यहाँ बार बार जिंदगी भर आती जाती रहें। इसी प्रेम, अपनत्व और सम्मान के प्रतीक स्वरूप ग्रामवासी अपने दामादों का भी पूरे आदर सत्कार से सम्मान करते हैं। गांव में नागराजा का पाठ हो और नागराज अवतरित न हो, ये कैसे हो सकता है? नागराजा ने अवतरित होकर ग्रामवासियों को आशीर्वाद भी दिया और उनकी समस्याओं का समाधान भी बताया। सभी देवी देवताओं ने अवतरित होकर अपना आशीर्वाद दिया। भगवान दूध ही तो बयानो रोलो भगवान लेखा को रोलो नारायण ये सुन जागर मोले भगवान अब बारी थी नागराजा की विदाई और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की। डोली को सड़क तक लाया गया, किंतु कुछ अनजाने में भूल होने के कारण डोली क्रोधित होकर वापस जाने लगी। तभी नागराज ने अवतरित होकर आदेश दिए और भूल का निवारण करने पर डोली को गाड़ी की छत पर आदरपूर्वक बिठाया गया। बस
जब डोली मांड्या सारी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची तो मुख्य पशुआ पर अवतरित होकर नागराजा की डोली ने वहां उपस्थित सभी ग्रामवासियों को अपना आशीर्वाद दिया। सभी ग्रामवासी वापस अपने गांव कुमराड़ा लौट आए, इस उम्मीद के साथ कि फिर तीसरे साल नागराजा की डोली हमारे गांव में आए और हमें अपना आशीर्वाद दे।